अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो एक और न्यू एपिसोड आज की, और ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैक्सीन कब कर सकते हैं और क्या होती है वैक्सीन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि यार वैक्सीन के बारे में बता दें, मुझे कॉल भी करिए, मैसेजेस भी करे, और तकरीबन साल 1.5 साल से इसी बात पे घूम रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, बट वो डिलीट कर दी किसी वजह से। तो इस वजह से अब आपको डिटेल के अंदर वैक्सीन के बारे में बताता हूँ कि वैक्सीन होती क्या है और कब की जाती है और कौन सी की जाती है इन गोल्डन मिस्ट्री या फिर किसी भी पोल्ट्री के अदर फील्ड के अंदर। तो देखो यार, वैक्सीन सबसे पहले होती क्या है कि अब लोग मुझे कहते हैं कि यार रानीखेत हो गया हमारे बर्ड्स को, हम इसकी वैक्सीन करना चाह रहे हैं, आप बताएं कौन सी वैक्सीन करें और कैसे करें। या फिर गम्बोरो हो गया है, हम इसकी वैक्सीन करना चाह रहे हैं, क्या करें कैसे करें। तो यार ऐसा नहीं होता, वैक्सीन बीमारी से पहले की जाती है। अगर कोई बीमारी आ जाए तो फिर उसका इलाज किया जाता है, उसकी वैक्सीन नहीं की जाती। अब अगर आप बीमारी में वैक्सीन कर दोगे तो क्या पता ऐसा हो कि बीमारी डबल ट्रिपल हो जाए और फिर वो एकदम उसका रिएक्शन बढ़ जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना कि वैक्सीन और बीमारी में फ़र्क होता है। अब वैक्सीन क्या होती है? देखो, वैक्सीन ऐसी चीज़ होती है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं या पोल्ट्री की बॉडी के अंदर होते हैं, यानी वैक्सीन इंसानों में भी होती है कि वो पहले से उसके जरासीम होते हैं, वो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और वो फिर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन बैक्टीरियाज़ जो आपके अंदर पहले से होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए दूसरे बैक्टीरियाज़ आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। यही वजह होती है कि वैक्सीन को आप स्टोरेज में रखते हो, कूल प्लेस में। आप या उसको धूप में ले जाओगे या फिर आप गर्म कर दोगे उसको, तो वो बैक्टीरियाज़ उसके अंदर जो भी हैं वो मर जाएंगे। तो यही वजह होती है जिसकी वजह से आप इसको रखते हैं। अब वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो वो उन जो बीमारी वाले बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, यानी वो उनके एंटी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गंभीर रोग है तो गंभीर का जो एंटी पार्टिकल है वो उसमें इंजेक्ट कर दिया जाएगा, वो गंभीर को ख़त्म कर देगा और फिर वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। यानी अगर वो देर कर देते हैं, वो गंभीर एक्टिवेट हो जाता तो बीमारी आ जाती। अब बीमारी के अंदर फिर हम वैक्सीन नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। तो ये बात थी यार, जो छोटी सी मैंने बात थी जो मेरे माइंड में थी वो मैंने आपको बता दी। शायद मैं गलत हूँ, बट 80-90% ये मेरी बात सही है। तो इस तरीके से ये वैक्सीन होती है। तो अगर आप वैक्सीन कर रहे हो अपने बर्ड की, तो ये ज़रूर ख्याल रखना है कि बर्ड किसी भी किस्म का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना उसको नज़ला हो, ना उसको बुखार हो, ना उसको किसी किस्म की कोई छोटी मोटी बीमारी हो, क्योंकि इस तरह से बॉडी का इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन होता है। और जब वो पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं तो वो थोड़े और पावरफुल होते हैं, तो वो चूज़े की हेल्थ पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपका चूज़ा बीमार है या उसको कोई मसला है तो आप उसको वैक्सीन को थोड़ा डिले कर दो। यही आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। तो अब बात करते हैं यार कि वैक्सीन कौन कौन सी की जाती हैं जो नॉर्मली लोग गोल्डन मिस्ट्री में या पोल्ट्री में करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं 3 से 4 वैक्सीन फ़ॉलो करता हूँ बस, इसके अलावा और कभी फ़ॉलो नहीं करी। तो उनमें से मैं कौन कौन सी फ़ॉलो करता हूँ? मैं फ़ॉलो करता हूँ यार NDIB मैं करता हूँ नॉर्मली अपने चिक्स को 7 डेज़ के अंदर। उसके बाद मैं करता हूँ गम्बोरो 14 डेज़ के अंदर। उसके बाद करता हूँ ND लसूटा, और फिर उसके बाद 29वें दिन के अंदर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको, क्या नाम है उसका, NDIB को, यानी NDIB 7 डेज़ के अंदर। फिर उसके बाद 14 डेज़ के अंदर गम्बोरो, और 21 डेज़ के अंदर ND लसूटा, और 29 डेज़ के अंदर NDIB दोबारा अगेन। अब ये 4 हैं वैक्सीन जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। इसमें आप और भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें हाइड्रो की कर सकते हो, आप H9 H5 कर सकते हो। ये सारी वो वैक्सीन्स होती हैं जो लोग करते हैं और मैं नहीं करता, क्योंकि अब वजह ये होती है ना करने की कि मेरा शॉर्ट टाइम में होता है। बट मैं एक मशवरा देता हूँ कि लोग अगर आप कर रहे हो लॉन्ग टाइम में तो आप करवा लो। तो क्योंकि बीमारी आती है, अगर आपका 100-200 का भी फ्लॉक है तो बीमारी आएगी अच्छी खासी और आपको नुकसान करके जाएगी। बट अगर वो है आपके पास, क्या नाम है उसका, अगर वैक्सीन आप कराते हो तो बहुत से वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। तो ऐसे बातें वो कहीं ना कहीं आपके पैसे सेव करेगा। तो आप अपने बर्ड के हिसाब से देखो, पता लगे आपका बर्ड ही गोल्डन मिस्ट्री और आप 15-20 हज़ार रुपये वैक्सीन में ही कर दो तो फिर आपका नुकसान है, क्योंकि 100-200 जो गोल्डन मिस्ट्री होते हैं इनकी वैक्सीन नहीं आती। आपको वैक्सीन परचेज़ करना पड़ेगी कम से कम 1000-2000 की। हाइड्रो की जो वैक्सीन आती है वो 2000 बर्ड्स की आती है। H9 की जो वैक्सीन आती है वो 2000 बर्ड्स की आती है। H5 की 2000 बर्ड्स की आती है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं कि ये वैक्सीन आप नहीं कर सकते, जबकि IB गम्बोरो और ND लसूटा आपको 1000 बर्ड्स में मिल जाती है इजीली। तो इस बात का आप ख्याल रखना यार, कम से कम कि अगर आप वैक्सीन कर रहे हो तो क्या कहते हैं, पूरी फॉलो करना चाह रहे हो या नहीं, या पहले ही सोच लो। बट मैंने आपको बता दिया कि मैंने कभी हाइड्रो और H9 H5 कभी नहीं करवाया, बस IB और गम्बोरो पे ही गुजारा किया है।
और अभी तक मेरे में ये बीमारियाँ आई भी नहीं हैं। कमाल की बात तो ये हाइड्रो आया था एक दफ़ा, बस वो भी मेरे बर्ड नहीं थे, शुरू में जो नुकसान हुआ था बट किसी से लिए हुए वो बर्ड थे। तो खैर ये सारी बातें हो गई। और उसके अलावा जो लोग लेयर के लिए पालना चाहते हैं तो वो उनके लिए ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है काफ़ी टाइम पीरियड से, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास 1000 या 2000 बर्ड्स हैं। और अगर नहीं है ना तो फिर मेरा मशवरा है कि कोई भी वैक्सीन ना कराओ। ये छोटी मोटी जो मैंने आपको बताई है 4 शुरू की ये कराओ, फिर हर महीने या 25 दिन के अंदर आप NDIB एक दफ़ा NDIB एक दफ़ा ND रसूटा रिपीट कर दो, बस ये गम्बोरो एक दफ़ा रिपीट कर दो। तो हर महीने ऐसा करते रहो तो वो भी अच्छा है। मैं ऑस्ट्रेलॉप के साथ यही करता हूँ। ऑस्ट्रेलॉप को मैंने सारी वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो काम आपका चल जाएगा और बेहतरीन चल जाएगा, आपको एक अच्छा खासा खर्चा सेव कर लेगा। तो बस ये आपके अपने हिसाब पर है कि आप कौन सी वैक्सीन करते हो, कब करते हो, क्या करते हो, ये सब आप पे ही डिपेंडेंट है। तो ये मैंने आपको बात बता दी कि किस तरीके से आप वैक्सीन कर सकते हो अपनी चूज़ों की, और कौन कौन सी वैक्सीन कर सकते हो और वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीन कब नहीं करनी चाहिए। और वैक्सीन से पहले यार एक और बात का ख्याल रखा जाता है कि आप एंटीबायोटिक ना दो एटलीस्ट 24 आवर पहले और 24 आवर बाद, यानी तकरीबन जिस दिन आपने वैक्सीन करनी है उससे एक दिन पहले भी आप कुछ नहीं दोगे उनको एंटीबायोटिक के अंदर और अगले दिन भी कुछ नहीं दोगे। और वैक्सीन के बाद आप कोई इस तरह के विटामिन वगैरह दे सकते हो जो उनकी हेल्प करे, उनका इम्यून सिस्टम इन्हेंस करे, क्योंकि अब वो वैसे ही बेचारे कमज़ोर होते हैं तो उनको कोई अगर मिल जाए कोई चीज़ तो फिर वो अच्छा हो जाता है उनके लिए, चूज़ा आराम से उसको कवर कर लेता है। वरना अक्सर नॉर्मली देखा जाता है कि वैक्सीन के बाद अच्छी खासी मोर्टेलिटी होती है, तो उसको भी कंट्रोल करना होता है आपने। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो कर सकते हो कि आप कोई भी अच्छा सा इम्यूनिटी इन्हेंसर दे सकते हो। अब वैक्सीन या देखो 3-4 किस्म की होती हैं, वो भी आपको बता दूं कि एक होती है कि पानी के अंदर होती है, एक होती है आई ड्रॉप होता है, और एक होता है उसका इंजेक्शन होते हैं। और ये 3-4 ही मैंने देखी हैं। तो इसका सारा मकसद एक ही होता है, आँख में डालोगे तो भी ब्लड में जाएगी, पानी में पिलाओगे तो थोड़ी ब्लड में जाएगी, थोड़ी ज़ाया होगी, और अगर इंजेक्ट करोगे तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी। तो बस ये होता है मकसद कि किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर वैक्सीन चली जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इंजेक्शन वाली अच्छी है या ड्रॉप वाली अच्छी है या पानी वाली बेकार है, बस किसी भी तरीके से अगर आप पहुंचाने में कामयाब हो गए तो आपकी वैक्सीन हो गई, और अगर नहीं हुए तो ऐसे बात है फिर थोड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर है कि आप कौन सी वैक्सीन करवाते हो, कब कराते हो। H9 पानी में भी आता है, H9 ड्रॉपर में भी आता है, H9 इंजेक्शन में भी आता है। इसी तरह IB और लसूटा भी इसी का हिसाब है कि अगर आपको ऑयल बेस चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा जिससे आप इंजेक्शन लगा सकते हो, अगर आपको ड्रॉपर वाला चाहिए तो आपको ड्रॉपर वाला भी मिल जाएगा और आपको दूसरा भी मिल जाएगा। तो ये सारी बातें थी हैं, और इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे कि वैक्सीन बनती वगैरह कैसी हैं और ये क्या इसका प्रोसेस है। और सेकंड क्या नाम है इसका अगला टॉपिक यार मेडिसिन वगैरह पे आपको बता दूंगा कौन कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हो कौन कौन सी बीमारियों के अंदर। और जो भी कोई नेक्स्ट टॉपिक हो यार कमेंट में बताओ, उसको मैं आपको डिस्कस करूँगा। और 2-4 वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बनानी है बट वो फ्री नहीं हो पा रहा, बट अब कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 30 दिन के अंदर 30 वीडियोज़ अपलोड करूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बनाने हैं बट नहीं बना पा रहा। और उसके अलावा यार अगर आपको मेरी पोल्ट्री बुक चाहिए हो जिस पर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली है सब चीज़ों के बारे में, ना सिर्फ वैक्सीन के बारे में बल्कि हर चीज़ के बारे में, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में है, 500 रुपीज़ की है बस। आपको व्हाट्सएप पे नंबर मिल जाएगा मेरा नीचे, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझे मैसेज कर सकते हो, तो वो भी अच्छी बात है। पर मैसेज करना कोशिश करना, कॉल ना करो। तो आप बुक भी परचेज़ कर सकते हो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए पोल्ट्री की, ईच एंड एवरीथिंग जो वीडियोज़ के अंदर मैं नहीं बता सकता, इन्हीं बहुत लंबी लंबी बातें। तो बस यार मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।